हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे स्टूडेंट्स जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है, यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए विशेष रूप से सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसी से संबंधित प्रश्नों में मैं आपको गाइडेंस करूंगा। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वे प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है, वे प्रश्न जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों में से वे प्रश्न जो महत्वपूर्ण हों और आने वाले परीक्षा की दृष्टि से सच में उपयोगी हों, ऐसे ही प्रश्नों का संकलन करके मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो यह एक प्रश्न है जिसको मैंने लिया है। यह यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसमें पूछा गया था। और कब पूछा गया था? 2015 में, ठीक है ना। यह 2015 में पूछा गया था। और अब प्रश्न पर बात करते हैं, आखिर इस प्रश्न में पूछा क्या गया था। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ये है यहाँ से कि यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मतलब ये है तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमाया गया है। और ये जो प्रश्न है वो आप जानते होंगे कि एक चैप्टर है प्रतिशतता, और मतलब वही है, परसेंटेज का एक चैप्टर होता है, आप जानते होंगे। और यहाँ प्रतिशत भी लिखा हुआ है। जाहिर है ये उसी चैप्टर से संबंधित प्रश्न लिया गया है जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 2015 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न को सॉल्व तो वैसे बहुत साधारण ढंग से करेंगे, और मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगना पर्याप्त होता है। लेकिन इस प्रश्न को मैं यहाँ पर डिटेल सॉल्व करवाऊँगा। तो इसलिए डिटेल सॉल्व करवाऊँगा कि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न महसूस हो। इसीलिए मैं यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल ही सॉल्व करवाऊँगा। और उसके बाद एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है, एक ऐसी शॉर्टकट भी ट्रिक बताऊँगा जिससे इस प्रकार के प्रश्नों को शीघ्र से शीघ्र, मतलब मैं समझता हूँ 10 सेकंड से 15 सेकंड में ही प्रश्नों को 100% सही हल किया जा सके। तो ये जो प्रश्न है इसमें आप देखते होंगे कि है क्या, कि पूछा गया है कि ए की मासिक आय, ठीक है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है। मतलब ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो मैं यहाँ थोड़ा डिटेल लिखकर भी बता दे रहा हूँ कि ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है। मतलब कि ए की आय 40% अधिक है। तो बी की मान लीजिए आय 100 है, तो ए की आय क्या होगी? 140। अब मान लीजिए कि ए की, थोड़ा मैं क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा,
कि मान लीजिए कि यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 50%, ठीक है ना, यहाँ पे 40% की जगह 50% अधिक हो तो किस तरह से सॉल्व होगा? तब क्या होगा कि आपका बी का 100 होगा और ए का 50% अधिक होने की वजह से क्या होगा? 150। यहाँ मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट, ठीक है ना, कोई भी सिंपल कैंडिडेट है तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। और मैं इसको लगाने का शॉर्टकट ट्रिक भी यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न में बताऊँगा, जिससे कि प्रश्न जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। अब इसको सॉल्व करने की एक सिंपल विधि है कि जब मासिक आय 40% अधिक हो तो बस जस्ट आप 40 ये % अधिक है और बटे जब अधिक की बात हो, ठीक है ना, ध्यान देंगे यहाँ जब अधिक की बात हो तो यही जुड़ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ प्लस करके ही लिखेंगे। और क्या जुड़ा है 100 में? 40, तो यहाँ हो गया आपका 140। और प्रतिशतता का प्रश्न है, परसेंटेज चैप्टर से लिया गया है, इसलिए इनटू क्या हो जाएगा? 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ शॉर्टकट में कि 40/140 इंटू 100। इस ज़ीरो से आपका ये ज़ीरो कट जाएगा, यहाँ 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगा, ठीक है ना, इस 2 का मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा, तो इसका 2 आ जाएगा 200 अपॉन नीचे 7 है तो नीचे 7 है तो नीचे 7 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके कितना आया? इसका 2, अब 7 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो आपका आएगा 28 और आपका 4 सही 7, मतलब 28 सही 4/7, 28 सही 4/7, 28 सते 196 हो गया और 196 में आप 4 प्लस करेंगे तो आएगा 200, ठीक है ना। 28 सते 196 और 196 में 4 आप प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 200। तो 200/7 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो होगा 28 सही 4/7। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद ये आपका कितना आया, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, 28 सही 4/7, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आप ये जो 2015 में ये जो प्रश्न पूछा गया था, इसको आप पिछले वर्षों में का जो सॉल्व पेपर होता है उसमें आप देख लेंगे कि किस विकल्प में 28 सही 4/7 लिखा गया है, उसको आप सही कर देंगे, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन का यूपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन का होता है द्वितीय प्रश्न पत्र, उसी में आने वाले साधारण से साधारण प्रश्न और कठिन से कठिन प्रश्न जो बहुत ही बड़े साइज के, मतलब बहुत ही समय लेने वाले प्रश्न होते हैं, उनको भी मैं आसान से आसान विधि से सॉल्व करवाना यहाँ पर आपको बताऊंगा। और मैं समझता हूँ आपको प्रत्येक प्रश्न में एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना, एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि प्रश्न आपका 10 सेकंड या 15 सेकंड में अधिक से अधिक सॉल्व हो सके और प्रश्न क्या हो? 100% सही सॉल्व हो। प्लस साथ ही साथ मैं आपको जो भी प्रश्न यहाँ पिछले वर्ष आए हुए प्रश्नों के संबंध में जो भी चुनिंदा प्रश्नों को सॉल्व करवाऊँगा, उससे संबंधित एक प्रश्न
थोड़ा सा चेंज करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज करके आपको दूंगा और ये कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से मैंने समझाया है शॉर्टकट ट्रिक से, उस पर आधारित आप उसको सॉल्व करेंगे और उसको आप सॉल्व करिएगा। और यदि आप सॉल्व करिएगा तो इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। इस प्रश्न से संबंधित मैं एक चेंज करके, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न आपको दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा। जैसे यहाँ पर 40% है ना, तो बस मैं इसको 20% कर दे रहा हूँ, तो ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, बस मैं 20% के आधार पे ही आपको प्रश्न यहाँ पूछ ले रहा हूँ कि यदि 20%, ठीक है ना, 20% आय एक की अधिक हो तो एक ही बीस % आय एक ही अधिक हो तो, और मैं आपको यहाँ पर, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर भी दे रहा हूँ। ये आएगा आपका 16 से 2/3, ये आंसर आएगा। मान लीजिए वहाँ 40% के हिसाब से प्रश्न में जो पूछा गया है, प्रश्न में यहाँ पर जो आपका 40%, ठीक है ना, ये जो 40% है ये पूछा गया था, बस मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किया है, यहाँ बस 20%, यहाँ 20% के आधार पर इसलिए आपको प्रश्न पूछ दिया है कि इसको आप सॉल्व करिएगा कि यदि ए की आय 20% अधिक हो, किससे, बी की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। बाकी सभी क्वेश्चंस उसी प्रकार रहेगा, आप 20% के हिसाब से आंसर निकालिएगा। यदि आप सही बिल्कुल 100% सही आंसर निकालेंगे तो यहाँ मैं जस्ट आंसर ही आपको दे रहा हूँ, तो बताई गई ट्रिक के अनुसार आप इसको खुद ही सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, 16 से 2/3। तो यहाँ पर मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।